स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 8 सॉइल एंड इट्स सिग्निफिकेंस में सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग सॉइल की अलग अलग गुणों के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जो मिट्टी की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, वो होता है उसका पर्कुलेशन रेट। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि पर्कुलेशन और रेट क्या होता है। तो बच्चों, जो मिट्टी का गुण होता है वो ये गुण होता है कि मिट्टी जो होती है वो अपने से जो है वो पानी को छनने का, मतलब पानी को जाने का अलाउ करती है। तो जो जो मिट्टी जो है पानी को अपने अंदर से छन करके नीचे जाने को अलाउ करती है, उस मिट्टी के इस गुण को, मिट्टी के इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? पर्कुलेशन कहा जाता है, छनना कहा जाता है। ठीक है, और जो भी मिट्टी, आपको मालूम है अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, क्ले मिट्टी होती है, सैंडी मिट्टी होती है, लोमी मिट्टी होती है। जो मिट्टी एक मिनट में जितना पानी छनती है, उसका पर्कुलेशन रेट उस बेस पर जो है डिसाइड किया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोगों ने ये जाना कि जो सॉइल की पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो मिट्टी होती है वो अपने से पानी को छनने देती है, और छनने के इसी गुण को हम लोग पर्कुलेशन कहते हैं। और जो भी मिट्टी एक मिनट में जितना पानी छानेगी वो उसका पर्कुलेशन रेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्ले सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट होता है वो सैंडी सॉइल के पर्कुलेशन रेट से काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सॉइल जो है सैंडी पार्टिकल से बने होते हैं। सैंड पार्टिकल से बने होते हैं जिनके बीच में अच्छा खासा गैप होता है, जिससे पानी रुक नहीं पाता, पानी छन के नीचे चला जाता है, फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो क्ले सॉइल आपको मालूम है स्टिकी होते हैं, चिपकते हैं एक दूसरे से, जिसके कारण पानी छन नहीं पाता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने जानी सॉइल की पर्कुलेशन रेट के बारे में। अब जानते हैं सॉइल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। सॉइल की दूसरी प्रॉपर्टी है वाटर एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, अब आपको तो पता है कि जब पानी छनने का प्रोसेस हो रहा होता है, पर्कुलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो पानी तो छन के चला जाता है, लेकिन जो मिट्टी जो है थोड़ा पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेती है। पानी नीचे छन के जाता है, लेकिन मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू सॉइल सम अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो अब्सॉर्ब बाय द सॉइल। ठीक है, कुछ पानी का मात्रा मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी का जो पानी होता है वो छन करके नीचे चला जाता है। और नीचे आपको मालूम है बेड रॉक गैसी हॉरिजॉन होता है, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और इस तरह से वाटर टेबल जो पानी का होता है वो मेंटेन रहता है। तो पानी की इसी एब्सॉर्प्शन का जो कैपेसिटी का जो गुण होता है, ठीक है, गुण होता है, उसके आधार उसका जो रिलेशनशिप होता है वो उसके पार्टिकल से होता है। भाई, जिस मिट्टी का पार्टिकल जो है जितना जो है साइज जितना होगा, उसके हिसाब से जो है उस मिट्टी की पानी को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी उतनी होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्मॉलर पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड लाइक ए क्ले सॉइल एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ऑन द अदर हैंड वाटर इज नॉट हेल्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट इन द बिग गैप बिटवीन द सैंडी सॉइल। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो क्ले सॉइल होता है उसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं क्ले के। तो जो क्ले सॉइल होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो छोटे होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस कारण जो क्ले सॉइल की पानी को होल्ड करना यानी अब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, सोखने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो बनस्पत के आपके सैंडी सॉइल के मुकाबले ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि सैंडी पार्टिकल में बिग गैप्स होते हैं पार्टिकल के बीच में, जिसके कारण पानी को वो होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, और पानी छन के चला जाता है, इनका पर्कुलेशन रेट ज़्यादा होता है। जबकि जो क्ले सॉइल होता है उसके पार्टिकल स्टिकी होते हैं, छोटे होते हैं, जिसके कारण
पानी को छन के नीचे नहीं जा पाता, वो पानी को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से जो सॉइल की दूसरी प्रॉपर्टी थी उसको जाना कि जो सॉइल है वो मिट्टी को सॉइल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। पहली प्रॉपर्टी जानी थी कि जो सॉइल है वो पानी को छनने की अनुमति देता है, यानी अंदर से गुजरने की अनुमति देता है, नीचे जाने की अनुमति देता है। दूसरी प्रॉपर्टी पड़ी मिट्टी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है, ठीक है। और यही सोखना बाद में काम आता है क्या नाम है, पौधों के लिए, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि सॉइल की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है। जो सॉइल की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो मॉइस्चर है, ठीक है। जो मिट्टी होते हैं वो मॉइस्चर रखते हैं, ठीक है। और ये जो मॉइस्चर का गुण होता है मिट्टी में रखने का, वो डिपेंड करता है सॉइल के पार्टिकल्स पर, ठीक है। Different types of soil have different amount of moisture present in them. It is because of layer of types of soil particle it is made of. जैसा पार्टिकल होगा उसका मॉइस्चर रखने का जो कैपेसिटी होगी वो उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि सॉइल जो है वो पर्कुलेशन का गुण रखता है, एब्सॉर्प्शन का गुण रखता है और मॉइस्चर का गुण रखता है। अब हम लोग जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की महत्ता के बारे में जानते हैं, मिट्टी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। क्या है वो जानकारी? प्यारे बच्चों, जो हमारा मिट्टी होता है उस मिट्टी में आपको मालूम है छोटे छोटे जीव रहते हैं, जैसे अर्थवर्म रहता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज रहते हैं, है ना। अब ये जो अर्थवर्म होता है ना, इसको फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि ये जो अर्थवर्म है ये मिट्टी के लिए बहुत ही यूज़फुल है, उपयोगी है। कैसे उपयोगी है कि ये जो अर्थवर्म है वो मिट्टी के अंदर रहते हैं और ये क्या करते हैं, बिल बना के रहते हैं और मिट्टी के अंदर रेंगते रेंगते एक तरह का टनल बना देते हैं, जिसके कारण मिट्टी क्या होती है, बहुत लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है। अब ढीली हो जाती है तो उसमें से एयर आसानी से पास कर पाता है ना। और जब एयर पास करेगा तो पौधों की जड़ों तक पहुँचेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो मिट्टी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब इसी मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी रहते हैं। आपको पता है कि पौधे जो है वो उनको भोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और मिट्टी में नाइट्रोजन होता नहीं है। एयर से एयर से तो वो डायरेक्टली नाइट्रोजन ले नहीं सकते, मिट्टी से ही ले सकते हैं और मिट्टी में होता नहीं है, तो मिट्टी में आए कहाँ से? तो वो मिट्टी में नाइट्रोजन लाने के लिए क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी नाइट्रेट्स में बदल देते हैं और फिर यही नाइट्रेट पानी में मिल करके सॉल्युबल फॉर्म में पेड़ों की जड़ों द्वारा पौधों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड बनने का, उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो मिट्टी के बारे में हमने इतनी महत्वपूर्ण बात जानी कि मिट्टी में जो अर्थवर्म होते हैं वो मिट्टी को लूज़ करते हैं और लूज़ करते हैं तो एयर पास हो पाती है। अब ये जो एयर होती है वो अंदर आती है मिट्टी के, जिसमें नाइट्रोजन होती है। इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये नाइट्रेट बाद में एयर में वाटर में मिक्स होकर पौधों की जड़ों द्वारा पौधों के अंदर पहुंच जाती है, जिससे वो भोजन बना पाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यौगिक बनाने का, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब आई होप आप लोगों ने प्रॉपर्टी और उसके सॉइल की प्रॉपर्टीज़ और सिग्निफिकेंस के बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।